विजय, जल्दी से देखकर भर दे। पढ़े लिखे लोग हमेशा सही ही भरते हैं। BANA। अरे अपना फॉर्म दो। रुको, कोई मुझे बुला रहा है। सुनो, तुम्हारा ही नाम विजय है ना? हाँ, मैं ही हूँ। क्या भरा तुमने? सेक्स के नाम पर फीमेल भरा है। एक जगह पर विजय लिखा है, दूसरी जगह पे अनन्या। ये एप्लीकेशन है क्या? ये एप्लीकेशन वेस्ट कर दिया। एक क्लर्क तेरी तो। बाबूजी, आपका आशीर्वाद सदा इस घर पर और इस परिवार पर बना रहे। अरे रानी, ये आशीर्वाद लो। दीजिए। पिताजी, ये लो। सुनिए जी, पहले दिन कॉलेज जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ। हाँ, अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? यार कोई बता ही नहीं रहा यहाँ पर, तो कौन बताएगा? अरे तुम्हारी जिप खुली है भाई। मजाक किया था। इधर आओ। ये हिंदी विभाग किधर है? हाँ। प्रोफेसर से बात करने की तमीज नहीं है। सर गलती हो गई सर। ये भी प्रोफेसर निकला। दोस्त, लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है। ये कहाँ से आ गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, वो भी मेरा दोस्त ही था, बस वो प्रोफेसर बन गया और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। देखकर फील हो रहा है ना? ज्यादा सोचो मत। चलो क्लास में चलते हैं। क्लास किधर है पता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता। चलो मिलकर ढूंढते हैं। आइडिया बढ़िया है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दोस्त, लगता है हमें सीनियर समझ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें स्टाफ समझ रहे हैं यहाँ का। क्या? और क्या? गुड मॉर्निंग सर। सुन लिया ना? चलो चलते हैं। पहले दोस्त बदलना हो। ये क्या है यार, कब तक ऐसे चलते रहेंगे? हमारी क्लास किधर है भाई? रुकना, किसी से पूछते हैं। सुनिए, एक्सक्यूज मी। अबे देख क्या रहा है? जाके पूछना उससे। जाना। अबे कर क्या रहा है? नहीं नहीं मतलब जाके sorry. पूछना, पूछ जा। सुनिए, हाँ। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास कहाँ है, जानती हो? जानती हूँ। मैडम, अब वो हिंदी विभाग बता दीजिए। ओ भाई, ओ पागल, ओए क्या हो गया? अरे यार, ये तो पागल ही हो गया इसके पीछे। यही आपका डिपार्टमेंट है। अच्छा ये। ओके। एक मिनट। आप कहाँ जा रही हो? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा तो साइंस डिपार्टमेंट है। कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ते, इसमें हर्ष क्या है? चल जा। सो क्यूट। सो क्यूट। कितना बेशरम है। जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा भी नहीं है इसका। क्या कहा? मैंने कहा कि इस लड़की के साथ रहोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अच्छा ये बताओ, वो डिपार्टमेंट ज्वाइन न करके इसको क्यों किया तुमने? सतीश, हाँ। षड्यंत्र। इसका कारण हाँ। वो महेंद्र वर्मन है। बेटा, आर्ट ग्रुप से तुम्हें साइंस ग्रुप में नहीं डाल सकते। क्यों? किस लिए? मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। सर, ध्यान के बारे में मुझसे बात मत कीजिए। 12वीं में 3 साल तक ध्यान से बैठकर परीक्षा देकर आ रहा हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब सुनो, साइंस से आर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट से साइंस में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है सर? बोझ उठाने वाले का बेटा बोझ ही उठाएगा, पत्थर तोड़ने वाले का बेटा पत्थर ही तोड़ेगा। ये कैसा भेदभाव है सर? इसी कारण सर हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ पीछे जा रहा है? हर जगह जात पात का भेदभाव करते, ये गलत है। सॉरी सर, इस तरह का भेदभाव कर दिया है। बस हम स्टूडेंट्स ही एक थे सर, अब उन्हें भी डिपार्टमेंट के नाम पर आपने बांट दिया है। इसीलिए सर, भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम इसका ऐसे कैसे? स्टूडेंट्स के बीच ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए कहकर अब कॉलेज में इतने ग्रुप्स रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? तो फिर स्टूडेंट्स दुखी क्यों नहीं होंगे? बेटा, नहीं सर, मुझे आज बोलने ही दीजिए।
इतने दिनों तक पब्लिक एग्जाम के नाम पर बच्चों को पब्लिकली बेइज्जत किया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। समझने की कोशिश कीजिए सर। मुझे भी कुछ कहना है। इस कॉलेज का एक नाम है, कुछ रेगुलेशन है। 80% होने पर ही एडमिशन देते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 36% पर ही एडमिशन दिया गया, वो भी 3 बार के अटेम्प्ट के बाद। तुम पूरी तरह रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, बस इसी वजह से तुम्हें एडमिशन दिया गया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सॉरी पीताम्बर सर, ये बहुत ही मुश्किल है, बस इतना कह दूं तो काफी है। इसके बाद तुम्हारे मजे हैं, तुम किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बैठ सकते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप ये बात इतनी डिटेल में समझा रहे हैं तो यहाँ के क्लासेस भी उतने ही अच्छे होंगे। इतना मेरे लिए काफी है सर। आप बैठिए सर, बैठिए। नीचे नीचे नहीं, चेयर पर। नहीं। आपको दवा चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये कॉमर्स है ना, कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे देश के इकोनॉमिक्स को तय करता है। अम्बेडकर बीकॉम नहीं पढ़ पाए, इस बात का उनको मरते दम तक खेद था। ये बात है। आपकी बात समझकर ही मुझे समझ में आया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा। शायद आपने भी बीकॉम की पढ़ाई की होगी। सेम पिंच। सर, अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो हमारे देश के हर इंसान को बीकॉम पढ़ना होगा। अगर अब भी कहेंगे तो मैं खुद को नहीं बदलूंगा। नहीं, चलता हूँ सर। वो मेरा है। क्यों यार, हम उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना जिसने हमें क्लास बताई थी। हाँ दोस्त, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सही जा रहा है। अगर यही जोश तुमने पढ़ाई में दिखाया होता ना बेटा, तो तुम्हारे 3 साल बच जाते अब तक। साला खैर जाने दो। हैं? तूने एक काम कर, हैं? यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लेना, वहाँ कैंटीन है। हाँ ठीक है। वहाँ जाकर 3 अंडे की भुर्जी खाते रहो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अरे लेकिन बिल कौन भरेगा? तू भर देना, नहीं तो टेबल साफ कर तुम्हारे लेना। प्यार के लिए ठीक नहीं है ये। क्या मुस्कुराहट है। जाओ ना, हेलो जाओ ना। चाचू, की आवाज तो रानी, सरप्राइज। आप मुझे देखने आए थे ना मेरी क्लास में? हाँ, तुम्हारी हाँ? क्लास है? इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। ए, तुम क्या तो हुआ? फिजिक्स पढ़ रही हो ना? सोचा था, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से फार्मा कंपनी में काम आएगा, इसलिए मैंने बदल दिया। बदल दिया? तुम्हारे कहने पर बदल दिया और मेरे कहने पर 3 अटेम्प्ट बोल रहा चाचू क्या बोल रहे हो आप? था। कैंटीन चलेगा, भूख लगी है। ठीक है, जूस पिलाओगे ना? अच्छा, एक नहीं 2 ला कर दूंगा। एक मौसम्बी का जूस, बहुत आइस डालकर, ठीक है ना? ओके। हाँ तो मैं, क्या बात है बॉस? क्या बात है, पहले दिन कैंटीन में? हेलो। अरे नहीं नहीं, ये मेरे चाचा जी हैं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। तुम्हारे चाचा? इसने तुमसे पूछा था? हाँ, मैं भी पिछले 6 सालों से इस कॉलेज में हूँ, लेकिन पहली बार चाचा और भतीजी को एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ता हुआ देख रहा हूँ मैं। देख लिया ना? अब जाओ, जाकर मौसमी का जूस ठीक लेकर है। आओ। उसका रिएक्शन देखा ना कैसा था? ऐसे ही बाकी लोग सुनेंगे ना तो वो मुझे ऐसे ही देखेंगे। तो तुम ही बताओ मेरी इमेज का क्या होगा? जब तुम चाचा कहते हो तो मेरे कान में जी सीटी बजती है। सॉरी चाचू। फिर से चाचा। ओ, गुस्सा मत कर विजय। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना। हाँ, आज के बाद तुम मुझसे कॉलेज में नहीं मिलोगी। अगर तुमने देख भी लिया ना तो मुझे अनदेखा कर देना। समझ में आई बात? जूस। ठीक है ना? थैंक्स। ये रिश्ते, नाते, प्यार सब कुछ घर तक ही रहना चाहिए। अगर बुलाना ही हो तो विजय कह के भी बुला सकती हो, लेकिन चाचा कहकर नहीं बुलाओगी प्लीज। सॉरी चाचू। फिर से चाचू। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, जूस पी लो और यहाँ से निकलो। पागल कहीं की। ओके चाचा जी। अरे यार, फिर से। अब याद रखना। आइए एमएलए जी। आपके आने से बहुत खुशी हो रही है। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। आप सामने जिसको देख रहे हैं ना, वो तिलक का बेटा पीताम्बर है। भैया, ये यहाँ के एमएलए हैं, आरके जी। नमस्ते। ये फूलपुर के पीताम्बर जी हैं, तिलक जी के बेटे। मैंने तुमसे पूछा क्या? एरो गैरो का परिचय मुझसे क्यों करा रहे हो? तुम जानते हो किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं बुलाना चाहिए। अगर मुझे मालूम होता तुमने इन्हें बुलाया तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या? हाँ? गाड़ी निकालो। भैया, हाँ, आप इन्हें पहले से जानते थे? मैं पहली बार देख रहा हूँ इन्हें।
शायद मुझे कोई और समझकर ऐसी बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, चलिए हम लोग अपना काम करते आइए हैं। आइए। तुम ग्रेट हो। हम दोनों गहरे दोस्त हैं। हैं। तुम मेरे कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हो, लेकिन कुछ लोग लड़की देखते ही बदल जाते हैं। तुम वैसे नहीं हो, बहुत अच्छे हो तुम, और यही तुम्हारी खासियत है। कितनी अच्छी लग रही है।